आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई-बंधु ने देखिए कोई प्रश्न ऐसा रखा है कि उन्होंने इस बात को ही पूछा कि आपकी वीडियो कहाँ बनती हैं? यानी कि कब बनती हैं, कहाँ बनती हैं, कैसे बनती हैं? कुछ ऐसी ही स्थितियों पर कुछ प्रश्न रख क्योंकि देखिए हमारी वीडियो के पीछे की जो एक स्थितियाँ हैं, स्थान की जगह है, वो देखिए कभी घर की होती है, कभी घर के बाहर की होती है। देखिए हम अक्सर अपनी चर्चाओं में इस बात का ज़िक्र करते रहते हैं कि मैं लगभग पिछले 28-29 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का अपना एक स्वभाव सा, संस्कार सा बना हुआ और हमने पिछले लगभग 6 वर्षों से 3200 से अधिक वीडियो जो प्रसारित की। तो देखिए हमारा इन सभी ज्ञानमय स्थितियों से चर्चा करने की स्थितियाँ लगभग पिछले 25-30 वर्षों से ही चल रही। एक तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फ़कीर को हमने यूट्यूब पे 27 अप्रैल 2019 में यानी कि 6 वर्ष हो गए, तब एक बनाया उसके बाद हमने एक और चैनल देखिए सर्व कल्याण वृक्ष जिसको आजकल हम प्लेलिस्ट में देखिए तर्क संगत विश्लेषक वृक्ष के नाम से वीडियो उनमें प्रसारित करते हैं। और दिन में देखिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश कक्षा। लघु ज्ञान संदेश कक्षा में हम कुछ कठिन शब्दों को, कुछ वाक्यों को, कुछ मुहावरों को या ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में जिन वीडियो को हम प्रसारित कर चुके होते हैं, उनसे संबंधित शब्दों पर कुछ बातें रखते हैं। क्योंकि अक्सर कुछ भाई-बंधु ऐसी शिकायत भी करते हैं कि आपकी वीडियो हमारे समझ नहीं आती, ऊपर से ही निकल जाती है। और शाम की जो हम सर्व कल्याण वृक्ष में आप भाई-बहनों के प्रश्नों को भी लेते हैं, संसारी बातों को भी लेते हैं, राजनीतिक दलों से संबंधित स्थितियों यानी कि संसारी स्थितियों को ऊपरी-ऊपरी स्तर पर तो लेते हैं, लेकिन उन सभी संसारी स्थितियों को प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और 3 गुणों से ही आपके हमारे शरीर संबंध रखते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और आत्मा और परमात्मा ये तो चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। इन सभी स्थितियों का ही कुछ ना कुछ संसारी स्थितियों को सैद्धांतिक बातों से ही जोड़ते हैं। यानी कि हमारी कोशिश यही होती है कि इन सभी सात्विक बातों को, सैद्धांतिक बातों को क्रमबद्ध स्थितियों से जोड़ा जाए, समझाया जाए, उन पे प्रकाश डाला जाए। और इन सभी स्थितियों पर देखिए हम पहले भी चर्चाएँ करते आ रहे हैं, लेकिन ये 6 साल से यूट्यूब से संबंधित इन स्थितियों के द्वारा हम प्रकाश डालते हैं। हमने तकरीबन 15 साल पहले एक पुस्तक भी प्रभु की वाणी फ़कीर की ज़ुबानी लिखी थी। उसी समय विशेष से मैंने अपने नाम के साथ देखिए पुस्तक लिखते समय प्रकाशक ने कुछ पूछा कि आपके नाम के साथ कुछ नाम और जोड़ना है उपनाम? तो हमने क्योंकि किताब का नाम, पुस्तक का नाम प्रभु की वाणी फ़कीर की ज़ुबानी था तो सुधीर कुमार भाटिया मेरा नाम होते हुए मैंने सुधीर भाटिया के साथ फ़कीर शब्द जोड़ दिया। तब से ही ये स्थितियाँ चल रही। यानी कि हमारी वीडियो कहीं भी बन जाती है, जहाँ हमें जगह मिलती है। चाहे देखिए परिवार में रहते हुए रसोई की जगह हो, चाहे ड्राइंग रूम की जगह हो, चाहे बरामदे की स्थितियाँ हों, चाहे पार्क की स्थितियाँ हों या जहाँ कहीं मैं रात गुज़ारता हूँ, वहाँ की कुछ स्थितियाँ हों। अब देखिए ना, अभी जहाँ मैं बैठा हूँ, ये गुड़गामा की जगह है। वहाँ के सोसाइटी का ये एक क्लब की स्थितियाँ हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों को मैं जैसी-जैसी कुछ स्थितियाँ बनती हैं, उन पर ही मैं देखिए अपने समय विशेष में क्योंकि जल्दी उठने के कारण तो स्थितियाँ कभी-कभी कोई वीडियो की 3 बजे बन जाती है, कोई 3:30, कोई 4 बजे, कोई 5 बजे, कोई 5:30 बजे, कोई 6 बजे। यानी कि इनका क्योंकि मेरी अपनी स्वयं की दिनचर्या भी होती है, स्वास्थ्य से संबंधित
और भी कुछ दैनिक कार्य होते हैं, जो मुझे कुछ आरंभ करते हुए लिखने का भी होता है, सुनने का भी होता है और भी देखिए वीडियो से प्रसारण संबंधित स्थितियाँ होती हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों को जब मैं बोलता हूँ, तो मेरे समक्ष लैपटॉप के अलावा और कुछ होता नहीं है। यानी कि कोई और सुनने वाला या किसी भी प्रकार की यानी मेरे अलावा कोई और अन्य स्थिति नहीं होती। इसलिए मैं इन सभी स्थितियों को ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष से पूर्व की जैसी-जैसी स्थितियाँ उस समय विशेष में मेरे अनुकूल होती हैं, मैं अपने इन तीनों चैनलों के प्रति कुछ न कुछ वीडियो जैसी-जैसी कुछ मन में आता है, उन पर हम कुछ विचार रखते हैं। क्योंकि ये सभी स्थितियाँ बाहरी तल पे सात्विक होती हैं। यूँ तो देखिए कभी-कभी कुछ वीडियो बनाते समय उस समय विशेष में बाहरी गुण तमोगुण का भी होता है। लेकिन मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में बार-बार इस बात को जोर देकर समझाता हूँ कि देखिए जब तक आप रात को जगते हो, देखिए कुछ बातें मैं व्यक्तिगत सैद्धांतिक स्थितियों को आधार में लेते हुए कहने की एक हिम्मत जुटाता हूँ। लेकिन इन सभी स्थितियों का अभिप्राय आपको ज्ञानपूर्वक समझना होगा। अन्यथा इन सभी स्थितियों को आप यदि ऊपरी-ऊपरी स्तर पर ही समझते हो, तो फिर स्थितियाँ तर्कपूर्वक, अर्थपूर्वक, भावार्थपूर्वक आपको में समझ नहीं आती। देखिए हम तो बार-बार कहते हैं ना, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सतोगुण की प्रशंसा करो। इन सभी स्थितियों को शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में समझाया गया। लेकिन मनुष्य ऊपरी-ऊपरी स्तर पर ही जब इन स्थितियों से जुड़ता है, तो बात पूर्ण रूप से समझ नहीं आती। देखिए क्योंकि सात्विक समय विशेष में देखिए जब आप बाहरी तल पे तमोगुण की स्थितियाँ हैं, बाहरी तल पे रजोगुण की स्थितियाँ हैं, तो वो जो बाहरी तल की गुणों की स्थितियाँ हैं, वो आपके अंतःकरण के हिसाब से वो जो मैच करती हैं। अब किसी का देखिए अंतःकरण में 40% सत्वगुण है, तो ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में क्योंकि बाहरी गुण सत्वगुण है, तो उसको मेहनत मात्र 60% करनी पड़ती है। शेष 40% तो उसका स्वभाव बना हुआ है। इसलिए हम बार-बार देखिए तामसी राशि मनुष्यों को हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त समय में उठें। और दूसरी बात देखिए जब हम सोते हैं तो वो तमोगुण की स्थितियाँ होती हैं। सोने से पूर्व की वो राजसी स्थितियाँ होती हैं और सोकर जब उठ जाते हैं तो वो सात्विक स्थितियाँ होती हैं। इसलिए जब मैं उठ जाता हूँ 1 बजे, डेढ़ बजे, 2 बजे तो मेरे लिए वो ब्रह्म मुहूर्त की ही स्थितियाँ होती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को मैं तकनीकी रूप से कुछ ना कुछ तर्कपूर्वक, अर्थपूर्वक कुछ इनके भावार्थ समझाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि मैं भी मायाबद की ही स्थिति से गुज़र रहा हूँ, इसलिए स्थितियों में समझाने में कहीं त्रुटि हो सकती है, कमियाँ मेरे में भी हैं। लेकिन फिर भी इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना-जितना ज्ञानपूर्वक समझेंगे, उतना-उतना शास्त्रीय जो ज्ञान विज्ञान है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ पर अर्जुन के माध्यम से आपको मैं ज्ञान उपदेश दिया है कि प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ये गुणतम ज्ञान विज्ञान है। इसको ज्ञानपूर्वक समझो। हम तो इन रहस्यमय स्थितियों पर प्रतिदिन ही देखिए जो हमने 3200 वीडियो प्रसारित किए हैं आज तक, वो प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुणों का और इन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर इनका संबंध है। देखिए माता के गर्भ में तो स्थूल शरीर का निर्माण होता है, इसी की ही मृत्यु होती है। यदि मृत्यु से पूर्व आपका हमारा कारण शरीर 100% शुद्ध हो जाता है, शुभ संस्कार बन जाते हैं, तो फिर जन्म मरण की बंधन की स्थितियाँ समाप्त हो जाती है, मायातीत की स्थिति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। और यदि इन सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, तो फिर स्थितियों का आपको तर्कपूर्वक समझ आ नहीं पाती। तो बार-बार कहते हैं, देखिए
मनुष्य जीवन पाकर आप जितना अधिक ज्ञानपूर्वक बात को समझेंगे, यानी कि अपने कार्यशील को जितना अधिक शुद्ध कर सकते हो, शुभ संस्कार बना सकते हो, वही तो शुद्ध कमाई है। साधना को हो, शुभ संस्कार बनाना को, या कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ को। देखिए बात कहीं से भी किन्हीं भी शब्दों के स्तर पर उनके अर्थ समझिए। यानी कि मनुष्य जोनि कर्म जोनि के साथ-साथ साधना जोनि का एक अवसर है, और इस अवसर का यदि आप और हम लाभ नहीं उठाते, तो मनुष्य जीवन पाकर फिर वो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जैसी-जैसी स्थितियाँ बनती हैं, वो 84 लाख प्रकार की योनियों का जो एक स्थितियाँ हैं, वो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार बने हुए कर्माशय संस्कार के आधार पर, यानी कि कार्य शरीर की स्थितियों पर बनती है। आप भाई-बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 5 साढ़े 5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग पौने 3 घंटे की थी, पर हमने विस्तार से इन स्थितियों पे प्रकाश डाला। इसलिए इन सभी स्थितियों को विज्ञानपूर्वक समझिए, यानी कि वीडियो देखिए कहीं भी बने हो, आप उनके शब्दों के, उनके अर्थों को, उनके भावार्थों को समझिए। यानी कि इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना तर्कपूर्वक समझेंगे, उतना-उतना आपको आत्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगेगा, कर्मों में निखार आने लगेगा, के संस्कारों में शुद्धता बनने लगेगी। यही तो आपके मेरे जीवन की शुद्ध कमाई है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ ये जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई मेरे कही गई बातों पर कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।